दवाइयां लेने के बावजूद नसें ब्लॉक क्यों हो जाती हैं, इसका असली कारण। आज से ही अपनी रसोई की सिर्फ ये 3 चीजें बदल दीजिए। आरोग्यवाणी आज आपको खून में जमी चिकनाई को साफ करने का वो गुप्त तरीका बताएगा जो अस्पताल कभी नहीं बताते। सब कहते हैं कि कैंसर या डिमेंशिया दुनिया की सबसे डरावनी बीमारियां हैं, लेकिन असल में जो चीज चुपचाप हमारी जान को सबसे पहले खतरे में डालती है वो कुछ और है। वो है हमारे शरीर के कोने कोने को महीन धागों की तरह जोड़ने वाला खून का रास्ता, यानी हमारी रक्त वाहिकाएं, नसें। रक्त वाहिकाएं हमारे शरीर के लिए हाईवे की तरह हैं। अगर ये रास्ता बंद हो जाए तो आप कितना भी अच्छा खाना खा लें या कितनी भी महंगी दवाइयां ले लें, कोई फायदा नहीं होगा, बल्कि शरीर में गंदगी जमा होकर शरीर को बर्बाद कर देगी। कुछ समय पहले मेरे क्लिनिक का दरवाजा खोलकर 68 साल की श्रीमती सावित्री देवी जी अंदर आई। मैं सबसे पहले आपको उनकी कहानी सुनाना चाहता हूं। अंदर आते ही उन्होंने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया और अपना दुखड़ा सुनाने लगी। उन्होंने कहा, डॉक्टर साहब, मुझे तो चिलचिलाती गर्मी में भी मोटे ऊनी मोजे पहनकर सोना पड़ता है। उनके पैर बर्फ की तरह ठंडे रहते थे, जिससे उन्हें नींद नहीं आती थी, और अगर किसी तरह नींद आ भी जाती तो पैरों में ऐंठन के कारण चीख मारकर जाग जाती थी। यह उनकी रोज की कहानी थी। सुबह उठने पर उनका पूरा शरीर भारी लगता और उंगलियों के जोड़ इतने अकड़ जाते कि मुट्ठी बांधना भी दर्दनाक होता था। उन्होंने कई अस्पतालों में जाकर जांच करवाई, लेकिन जवाब हमेशा एक जैसा ही मिलता था। उम्र के साथ ऐसा होता ही है, या खून का दौरा थोड़ा कमजोर है, शरीर को गर्म रखिए। लेकिन जब मैंने विक्रम सिंह ने उनकी गहराई से जांच की तो पता चला कि श्रीमती सावित्री देवी जी की हालत बिल्कुल भी सामान्य नहीं थी। मस्तिष्क तक खून पहुंचाने वाली मुख्य धमनी यानी कैरोटिड धमनी में चिपचिपी चिकनाई मक्खन की तरह चिपक गई थी, जिससे नसें बहुत ज्यादा सिकुड़ गई थी। जब खून ठीक से नहीं दौड़ पा रहा था तो शरीर ठंडा पड़ रहा था और शरीर के कोने कोने में पुरानी सूजन जड़ें जमा रही थी। यह सिर्फ कमजोरी की बात नहीं थी, यह एक बहुत ही खतरनाक संकेत था कि मेरे शरीर के अंदर के पाइप जंग खाकर बंद हो गए हैं। असल में सरकारी आंकड़ों को देखें तो भारत में 65 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों की मृत्यु का सबसे बड़ा कारण कैंसर नहीं, बल्कि हृदय रोग या स्ट्रोक जैसी हृदय मस्तिष्क संबंधी बीमारियां हैं। लेकिन इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि इन सभी बीमारियों की शुरुआत का सीधा संबंध शरीर के तापमान से है। दोस्तों, आपको यह याद रखना होगा कि हमारे शरीर का तापमान सिर्फ 1 डिग्री सेल्सियस कम होने पर भी हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता 30% से ज्यादा गिर जाती है। जब शरीर का तापमान गिरता है तो खून ठंडे मौसम में तेल की तरह जमने लगता है और नसें अपना लचीलापन खोकर सख्त हो जाती हैं। ऐसा होने पर हमारे शरीर की खुद को ठीक करने की ताकत खत्म हो जाती है और पुरानी सूजन नाम का अनचाहा मेहमान पूरे शरीर पर कब्जा कर लेता है। श्रीमती सावित्री देवी जी भी पहले तो मेरी बातें सुनकर बहुत निराश हो गईं। उन्होंने सिर झुकाकर कहा, अब इस उम्र में मैं अपनी पुरानी नसों को कैसे ठीक कर सकती हूं। लेकिन जानते हैं क्या हुआ? ठीक 3 महीने बाद जब वो मुझसे दोबारा मिलने आई तो वो पूरी तरह से एक अलग इंसान बन चुकी थी, जिसे देखकर मैं हैरान रह गया। उन्होंने गर्मी भर पहने रहने वाले वो मोटे ऊनी मोजे फेंक दिए थे और सुबह होने वाली भयानक शारीरिक भारीपन भी गायब हो गया था। ये बताते हुए वो खिलखिलाकर हंस रही थीं। यहां तक कि जब हमने दोबारा जांच की और पाया कि उनकी नसों में सूजन का स्तर सामान्य हो गया है, तो एक डॉक्टर के तौर पर मुझे बहुत गर्व महसूस हुआ। आखिर उन 3 महीनों में उनके साथ ऐसा कौन सा चमत्कार हुआ? उन्होंने कोई महंगी जड़ी बूटी नहीं खाई और न ही कोई ऑपरेशन करवाया। इसका रहस्य हैरानी की बात है। आपके किचन में हमेशा मौजूद रहने वाले सिरके में था, लेकिन यह तरीका वैसा नहीं है जैसा आप आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने सिरके के बेस में हमारे शरीर के बंद रास्तों को खोलने वाली 3 खास औषधियां मिलाकर उसे पकाकर एक औषधीय सिरका तैयार किया और उसका सेवन किया। यह एक वैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है, जहां सिरके का ऑर्गेनिक एसिड
उन औषधियों में छिपे कीमती तत्वों को बाहर निकालकर हमारे शरीर में अवशोषित होने में मदद करता है। आज मैं आप सभी के सामने श्रीमती सावित्री देवी जी की जिंदगी बदलने वाले उन 3 चमत्कारी औषधीय सिरकों के रहस्य को एक एक करके विस्तार से बताने जा रहा हूं। हमें सिरका ही क्यों इस्तेमाल करना चाहिए और किन चीजों के साथ मिलाने पर यह नसों की चिकनाई को साफ कर देता है, ये सब मैं आपको चिकित्सीय प्रमाणों के आधार पर स्पष्ट रूप से समझाऊंगा। अगर आपके हाथ पैर अक्सर ठंडे रहते हैं या सुन्न हो जाते हैं या फिर कितनी भी कोशिश करने पर थकान दूर नहीं होती, तो आज की इस बातचीत को बिल्कुल भी नजरअंदाज न करें। जिस पल आपकी नसें साफ हो जाएंगी, आपकी जिंदगी का दूसरा पड़ाव शानदार तरीके से बदल सकता है। तो चलिए अब इस रहस्य का दरवाजा खोलते हैं। उससे पहले अगर आप मुझे थोड़ी ताकत दें तो मैं आभारी रहूंगा। अगर आप आज की स्वास्थ्य जानकारी के लिए उत्साहित हैं तो नीचे दिए गए लाइक बटन को एक बार खुशी से दबा दीजिए और कमेंट बॉक्स में आशा ये 2 शब्द लिख दीजिए, ताकि मैं आप में से हर एक के स्वस्थ जीवन के लिए और भी सच्चे दिल से जानकारी साझा कर सकूं। आपका ये प्यार ही मुझे और भी फायदेमंद वीडियो बनाने की सबसे बड़ी प्रेरणा देता है। चलिए अब उस पहले नायक से मिलते हैं जिसने श्रीमती सावित्री देवी जी की पुरानी नसों को नए जैसा चमका दिया। निष्कर्ष यह है कि आज से आपको प्याज को ऐसे ही नहीं खाना है, बल्कि उसे सिरके में भिगोकर प्याज के सिरके के रूप में खाना है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे शरीर की नसों की दीवारों पर चिपकी हुई चिकनाई को हटाने के लिए इससे बेहतर कोई प्राकृतिक क्लीनर नहीं है। प्याज में क्वेरासेटिन नाम का एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट होता है। दुनिया भर के अनगिनत वैज्ञानिक इस तत्व की नसों की सुरक्षा करने की क्षमता पर ध्यान दे रहे हैं, लेकिन समस्या यह है कि प्याज की कोशिका भित्ति बहुत मजबूत होती है। ये ठीक वैसा ही है जैसे किसी कीमती खजाने को एक मजबूत तिजोरी में बंद कर दिया गया हो। अगर हम इसे ऐसे ही चबाकर खाते हैं तो इस खजाने का ठीक से उपयोग करने से पहले ही यह शरीर से बाहर निकल जाता है। यहीं पर सिरका अपना जादू दिखाता है। सिरके का एसिटिक एसिड प्याज की इस मजबूत तिजोरी के दरवाजे को धीरे धीरे पिघला देता है। तब उसके अंदर छिपा हुआ क्वेरासेटिन सिरके में घुल जाता है। इसे तकनीकी भाषा में लीचिंग कहते हैं। इसके अलावा सिरके का अम्लीय गुण इस औषधीय तत्व को पेट के एसिड से नष्ट होने से बचाता है और उसे आंतों तक सुरक्षित पहुंचने में मदद करता है। जब यह प्याज का सिरका खून में जाता है तो ये बुरे कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करता है और अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, जिससे नसें बहुत लचीली और मजबूत हो जाती हैं। जब नसें सख्त हो जाती हैं तो ब्लड प्रेशर बढ़ना लाजमी है, लेकिन प्याज का सिरका नसों के लचीलेपन को वापस लाकर ब्लड प्रेशर को स्थिर करने में भी बहुत मदद करता है। खासकर खाने से पहले या खाने के दौरान इसका सेवन करने से यह इंसुलिन की संवेदनशीलता को बढ़ाता है और ब्लड शुगर को तेजी से बढ़ने से रोकने के लिए एक प्राकृतिक ढाल का काम करता है। इसे बनाना भी बहुत आसान है। प्याज और प्राकृतिक सिरके को एक एक के अनुपात में मिलाएं। यहां एक मुख्य रहस्य है जिसे आपको याद रखना है। प्याज काटने के तुरंत बाद सिरका न डालें, बल्कि उसे ठीक 15 मिनट के लिए वैसे ही छोड़ दें। हवा के संपर्क में आने से हमारे शरीर के लिए फायदेमंद एंजाइम अधिकतम हो जाते हैं। उसके बाद इसे एक कांच की बोतल में डालकर कमरे के तापमान पर 3 दिन के लिए छोड़ दें और आपका शक्तिशाली वेस्कुलर क्लीनर तैयार है। 3 दिन का यह इंतजार आपकी नसों की उम्र को 10 साल जवान बना देगा। तो बंद रास्तों को खोलने जितना ही महत्वपूर्ण और क्या है, वो है हमारे शरीर की बुझती हुई चिंगारी को फिर से जलाकर गर्मी पैदा करना। इसलिए दूसरी चीज जिसका आपको ध्यान रखना है वो है अदरक का सिरका। आप सभी जानते होंगे कि अदरक का तीखा स्वाद देने वाला जिंजरोल नामक तत्व शरीर के लिए अच्छा होता है, लेकिन जब यह अदरक सिरके जैसे अम्लीय वातावरण में आता है तो यह एक साधारण सैनिक की तरह कवच पहनकर एक अजय योद्धा में बदल जाता है और शोगाउल नामक
एक कहीं ज्यादा शक्तिशाली तत्व में बदल जाता है। जब जिंजरोल सिरके के साथ मिलता है और पकता है तो पानी के अणु निकल जाते हैं और ये शोगाउल नामक एक शक्तिशाली एंटी इंफ्लेमेटरी तत्व में बदल जाता है। ये शोगाउल हमारे शरीर के अंदरूनी तापमान को बढ़ाने का काम करता है। मैंने आपको पहले एक डिग्री तापमान के महत्व के बारे में बताया था। जब शरीर का तापमान बढ़ता है तो हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली सामान्य से 5 गुना ज्यादा सक्रिय हो जाती है। अदरक का सिरका दूर की नसों तक खून पहुंचाकर हाथ पैर ठंडे होने की समस्या को ठीक करता है और हमारे शरीर के कोने कोने में छिपी पुरानी सूजन की जड़ों को काट देता है। ये पित्त के स्राव को भी बढ़ावा देता है, जिससे नसों में जमा गंदगी को शरीर से बाहर निकालने में मदद मिलती है। सिरका और अदरक को 3:1 के अनुपात में मिलाकर 1 हफ्ते तक ध्यान से पकने दें। यह न भूलें कि साफ सुथरा औषधीय सिरका पाने के लिए पूरी तरह से सूखे अदरक का उपयोग करना जरूरी है ताकि फफूंद न लगे। श्रीमती सावित्री देवी जी भी इसी अदरक के सिरके का नियमित सेवन करने से गर्मियों में उन्हीं मोजों से छुटकारा पा सकी। याद रखें कि जब शरीर गर्म होता है तो खून साफ होता है और सूजन को टिकने की जगह नहीं मिलती। आपके आसपास भी श्रीमती सावित्री देवी जी की तरह कई लोग होंगे जिनके हाथ पैर ठंडे रहते हैं और जो ब्लड प्रेशर की समस्या से परेशान हैं। आज सीखी हुई इस कीमती जानकारी को सिर्फ अपने तक ही न रखें, बल्कि इस वीडियो को तुरंत अपने प्रिय परिवार और दोस्तों के साथ साझा करें। आपका एक शेयर किसी के लिए नई जिंदगी की उम्मीद बन सकता है। अच्छी चीजों को बांटने का आपका ये भाव आपके स्वास्थ्य को और भी समृद्ध बनाएगा, चूंकि हमने खतरनाक कारकों पर ध्यान दिया है। अब समय है उन बेहतरीन संयोजनों को जानने का जो बंद नसों को खोल देंगे और थके हुए शरीर में नई जान डाल देंगे। इसका अंतिम पड़ाव है लहसुन का सिरका। जब आप लहसुन का सिरका भी शामिल कर लेंगे तभी आपकी नसों के स्वास्थ्य की देखभाल की यह महान यात्रा पूरी होगी। लहसुन का सिरका इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि ये प्याज या अदरक से बिल्कुल अलग एक विशेष काम करता है। ये नसों के अंदर के टाइम बम यानी खून के थक्के को पिघलाता है और उम्र के साथ कमजोर होती हमारी हड्डियों को मजबूत बनाता है। लहसुन में एलिसिन नामक एक तत्व होता है। यही लहसुन की खास तीखी गंध का कारण है। लेकिन यह एलिसिन स्वभाव से बहुत तेज होता है और अगर इसे कच्चा खाया जाए तो ये पेट की परत को बहुत ज्यादा परेशान कर सकता है। बुजुर्गों को लहसुन खाने के बाद पेट में जलन होने का यही कारण है। लेकिन जब इस लहसुन को सिरके में डालकर 2 हफ्ते या उससे ज्यादा समय तक पकाया जाता है तो एक अद्भुत रासायनिक परिवर्तन होता है। जलन पैदा करने वाला एलिसिन एस एलिलेसिस्टीन नामक एक नरम लेकिन कहीं अधिक शक्तिशाली पानी में घुलनशील सल्फर यौगिक में बदल जाता है। यह ठीक वैसे ही है जैसे तेज शराब ओक के बैरल में लंबे समय तक पककर नरम और गहरी हो जाती है। पेट की जलन कम हो जाती है जबकि शरीर में अवशोषित होने वाले औषधीय गुण कई गुना बढ़ जाते हैं। यह लहसुन का सिरका हमारे शरीर में बहुत बड़े काम करता है। पहला, यह नसों के अंदर जमे हुए खून के थक्कों को पिघलाता है। खून के थक्के नसों में बहते हुए किसी पतले रास्ते को बंद कर सकते हैं और हार्ट अटैक या ब्रेन स्ट्रोक जैसी भयानक बीमारियां पैदा कर सकते हैं। लहसुन के सिरके का सल्फर तत्व खून को जमने से रोकता है, जिससे खून नदी की तरह साफ बहता है। दूसरा, ये लीवर में पित्त के उत्पादन को बढ़ावा देकर नसों के कोनों में जमे कोलेस्ट्रॉल को तोड़कर शरीर से बाहर निकालता है। कई अध्ययनों से यह साबित हुआ है कि नियमित रूप से लहसुन का सेवन करने वालों के ट्राइग्लिसराइड के स्तर में उल्लेखनीय कमी आई है। तीसरा, ये थके हुए ऊर्जा चयापचय को जगाकर पुरानी थकान को दूर करता है और ताकत वापस लाता है। लहसुन का सिरका बनाते समय लहसुन को पूरी तरह से सुखाकर सिरके में पूरी तरह डुबो दें। यहां मुख्य बात है धैर्य। कम से कम 2 हफ्ते से 1 महीने तक इसे अंधेरी जगह पर अच्छी तरह से पकने देना चाहिए। तभी एलिसिन हमारे शरीर के लिए
फायदेमंद तत्व में पूरी तरह से बदलेगा। जल्दबाजी को छोड़कर इंतजार का यह समय ही आपकी दवा की शक्ति का निर्माण करेगा। लेकिन सिरके में एक और अद्भुत गुण छिपा है जिसके बारे में हम ज्यादा नहीं जानते। वो ये है कि ये कैल्शियम के अवशोषण को अभूतपूर्व रूप से बढ़ा देता है। उम्र बढ़ने के साथ हड्डियां कमजोर हो जाती हैं और ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा बढ़ जाता है। कई लोग कैल्शियम की गोलियां लेते हैं लेकिन ठीक से अवशोषित न होने के कारण परेशान रहते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि कैल्शियम मूल रूप से पानी में आसानी से नहीं घुलता है। लेकिन जब सिरके का ऑर्गेनिक एसिड कैल्शियम से मिलता है तो कैल्शियम की घुलनशीलता तेजी से बढ़ जाती है। एक प्रयोग में यह पाया गया है कि सिरके का उपयोग करने पर कैल्शियम का निष्कर्षण चार गुना बढ़ गया। इसलिए जब आप इन औषधीय सिरकों का सेवन करें तो साथ में पनीर या तिल जैसे खाद्य पदार्थों को शामिल करें। यह हड्डियों को लोहे की तरह मजबूत बनाने में बहुत मदद करेगा। लेकिन कितनी भी अच्छी दवा क्यों ना हो, अगर सावधानियों का पालन न किया जाए तो यह जहर भी बन सकती है। अब मैं आपको 3 सावधानियां बताने जा रहा हूं, कृपया ध्यान से सुने। पहला, जो लोग एस्पिरिन या वॉरफ्रिन जैसी खून पतला करने वाली दवाएं ले रहे हैं उन्हें विशेष रूप से सावधान रहना चाहिए। लहसुन और अदरक में खून को साफ करने और थक्के बनने से रोकने के गुण होते हैं, इसीलिए दवा के साथ इनका सेवन करने से रक्तस्राव का खतरा हो सकता है। हमेशा अपने डॉक्टर से सलाह लेकर ही इसकी मात्रा तय करें। दूसरा, आपको अपने पेट की स्थिति का ध्यान रखना होगा। 60 की उम्र के बाद कई लोगों में पेट में एसिड की कमी होती है, इसीलिए सिरका पाचन में मदद कर सकता है। लेकिन अगर आपको पेट में अल्सर या गंभीर गैस्ट्राइटिस है तो सिरके का एसिड पेट की दीवार को परेशान कर सकता है, इसलिए सावधानी बरतें। तीसरा, सिरका पीने के बाद हमेशा पानी से मुंह को हल्का सा कुल्ला कर ले। सिरके का तेज एसिड दांतों के इनेमल को नुकसान पहुंचा सकता है। अंत में सेवन की विधि, इसे कभी भी खाली पेट न पिए। हमेशा भोजन के दौरान या भोजन के बाद एक छोटे गिलास पानी में 1 बड़ा चम्मच सिरका मिलाकर पिए। दिन में 1 से 3 बार इसे बांटकर पीना सबसे अच्छा है। इस तरह जब प्याज, अदरक और लहसुन के सिरके एक साथ मिल जाते हैं तो आप अपनी नसों को साफ होते, शरीर को गर्म होते और हड्डियों को मजबूत होते हुए एक अद्भुत बदलाव का अनुभव करेंगे। श्रीमती सावित्री देवी जी को जो स्वस्थ जीवन वापस मिला वह अब आपका भी हो सकता है। क्या आज मैंने जो जानकारी दी है वह आपके स्वस्थ बुढ़ापे की योजना बनाने में मदद कर रही है? अगर आप और भी गहरी और उपयोगी चिकित्सा जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं। आपका एक क्लिक मुझे बेहतर वीडियो बनाने में बहुत ताकत और प्रोत्साहन देता है। अब सबसे महत्वपूर्ण अभ्यास का समय है। कितनी भी अच्छी दवा क्यों ना हो, अगर वो शरीर में जाकर खून और मांस न बने तो उसका कोई फायदा नहीं है। 68 वर्षीय श्रीमती सावित्री देवी जी का 3 महीने में नया जन्म भी इसी सावधानी पूर्वक अभ्यास की दिनचर्या के कारण हुआ था। अब मैं उनकी दिनचर्या के आधार पर आपके लिए एक अनुकूलित समय सारिणी बनाऊंगा जिसे आप तुरंत अपना सकते हैं। इसलिए अपनी आंखें खुली रखें और ध्यान से सुने। सबसे पहले सुबह उठकर ठंडे पानी की बजाय 1 गिलास गुनगुने पानी से अपने सोए हुए अंगों को जगाएं। उसके बाद नाश्ते के साथ या नाश्ते के तुरंत बाद प्याज का सिरका पिए। एक छोटे गिलास पानी में 1 बड़ा चम्मच प्याज का सिरका मिलाकर धीरे धीरे पिए। ऐसा करने से रात भर खाली रहने वाले पेट में भोजन जाने पर होने वाले ब्लड शुगर स्पाइक को प्रभावी ढंग से रोका जा सकेगा। दिन की शुरुआत नसों की सफाई के साथ ताजगी से दोपहर के भोजन के बाद अदरक के सिरके का समय है। दोपहर आमतौर पर सबसे अधिक सक्रिय समय होता है और इस समय अदरक का सिरका पीने से पाचन में मदद मिलती है और शरीर का आंतरिक तापमान बना रहता है। खासकर अगर आपने दोपहर में तैलीय भोजन किया है तो अदरक का सिरका कोलेस्ट्रॉल को जमा होने से रोकने में एक बड़े सहायक की भूमिका निभाएगा। दिन के अंत में
रात के खाने के बीच या बाद में लहसुन का सिरका लें। रात में हमारे शरीर में रक्त प्रवाह की गति धीमी हो जाती है, जिससे खून के थक्के बनने की संभावना बढ़ जाती है। इस समय पक्का हुआ लहसुन का सिरका खून में जाकर थक्के बनने से रोकता है और रात भर हमारे शरीर की मरम्मत में मदद करता है। लहसुन का सल्फर तत्व अच्छी नींद में मदद करता है और ताकत भरता है, जिससे अगली सुबह और भी हल्की महसूस होती है। यहां बनाने और भंडारण के बारे में कुछ बहुत महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए हैं। पहला, कंटेनर के लिए हमेशा कांच की बोतल या सिरेमिक जार का उपयोग करें। प्लास्टिक या धातु के कंटेनर सिरके के तेज एसिड के साथ रासायनिक प्रतिक्रिया कर सकते हैं, जो बहुत खतरनाक है। दूसरा, सिरका चुनते समय सुपरमार्केट में मिलने वाले सस्ते औद्योगिक सिरके के बजाय उस प्राकृतिक सिरके को चुनें जिसके लेबल पर विद मदर जीवित बैक्टीरिया युक्त लिखा हो। मदर हमारे शरीर के लिए फायदेमंद सूक्ष्म जीवों से भरा किण्वन का बीज है। तीसरा, तैयार सिरके को सीधी धूप से दूर ठंडी जगह पर रखें, लेकिन बेहतर है कि इसे फ्रिज में रखें और 1 महीने के भीतर इसका सेवन कर लें ताकि ये सबसे ताजा और असरदार रहे। अब मैं आपके कुछ सवालों के जवाब दूंगा। सबसे पहले, बहुत से लोग पूछते हैं कि क्या तीनों को खाना जरूरी है? मेरा जवाब है हाँ। प्याज का सिरका नसों का दरवाजा खोलता है, अदरक का सिरका गर्मी भरता है और लहसुन का सिरका रास्ते में आने वाली बाधाओं को हटाता है। ये तीनों एक कार के इंजन, टायर और स्टीयरिंग व्हील की तरह हैं। अगर एक भी ना हो तो आप स्वास्थ्य रूपी मंजिल तक सुरक्षित नहीं पहुंच सकते। श्रीमती सावित्री देवी जी ने भी गवाही दी कि जब उन्होंने तीनों को लेना शुरू किया तो उनके शरीर में बदलाव बहुत तेजी से हो गई। दूसरा, मैं अक्सर ये सवाल भी सुनता हूं कि क्या बाजार में मिलने वाले मीठे सिरके वाले पेय से काम चल सकता है? बिल्कुल नहीं। बाजार में मिलने वाले स्वादिष्ट सिरके वाले उत्पादों में स्वाद के लिए भारी मात्रा में चीनी या लिक्विड फ्रुक्टोज मिलाया जाता है। स्वस्थ होने की कोशिश में आप केवल अपना ब्लड शुगर लेवल बढ़ा लेंगे। याद रखें कि असली दवा वही है जो आप मेरे बताए तरीके से खुद बनाते हैं, भले ही इसमें थोड़ी मेहनत लगे। अंत में आप जानना चाहेंगे कि इसका असर दिखने में कितना समय लगता है। हमारे शरीर की लाल रक्त कोशिकाओं को नए सिरे से बनने और बदलने में लगभग 120 दिन लगते हैं। नसों की दीवारों की कोशिकाओं को भी पुनर्जीवित होने में कम से कम 3 महीने का समय लगता है। इसलिए मैं अपने मरीजों को सलाह देता हूं कि कम से कम 3 महीने तक आंख बंद करके इसे लगातार करें। श्रीमती सावित्री देवी जी ने भी बताया कि पहले 15 दिनों तक उन्हें कोई बदलाव महसूस नहीं हुआ और उन्होंने इसे छोड़ने का भी सोचा, लेकिन 1 महीना बीतने के बाद और फिर 2 महीने से अधिक समय तक उन्होंने अपने पैरों में गर्मी महसूस की और जांच रिपोर्ट में बदलाव का चमत्कार अनुभव किया। हमारा शरीर ईमानदार है। आप जितनी मेहनत करेंगे ये उतना ही स्वास्थ्य के रूप में आपको लौटाएगा। आज की कहानी सुनने के बाद क्या आपने तुरंत बाजार जाकर प्याज, अदरक और लहसुन खरीदने का मन बना लिया है? यदि हाँ, तो अभी कमेंट बॉक्स में अभ्यास या सिर्फ 1 लिखें। आपका यह छोटा सा संकल्प एक स्वस्थ 100 वर्षीय जीवन की ओर एक महान पहला कदम होगा। साथ ही अगर आप कमेंट्स में एक दूसरे को प्रोत्साहित करते हैं तो आप अकेले की तुलना में कहीं अधिक आनंद के साथ अपने स्वास्थ्य की रक्षा कर पाएंगे। मैं आपके इस प्रयास का तहे दिल से समर्थन करता हूं और अंत तक आपके साथ रहूंगा। मुझे उम्मीद है कि आज मैंने आपके साथ जो लंबी बातचीत की है वो आपके मन में एक स्वस्थ बीज के रूप में अच्छी तरह से बोई गई है। अब अंत में आज हमने जो मुख्य बातें सीखी हैं उन्हें एक बार फिर से अपने दिमाग में व्यवस्थित करने का समय है। हमें जो 3 बातें याद रखनी है वे बहुत स्पष्ट हैं। पहला है प्याज का सिरका, जो हमारी नसों की दीवारों पर चिपकी चिकनाई को साफ करता है और बढ़ते ब्लड शुगर को नियंत्रित करता है। इसका मुख्य सार सिरके की शक्ति से प्याज की कोशिका भित्ति को तोड़कर क्वेरसेटिन जैसे कीमती तत्व को पूरी तरह से अपना बनाना था। दूसरा था अदरक का सिरका, जो हमारे ठंडे शरीर में गर्मजोशी लाता है और पुरानी सूजन की आग को बुझाता है। जिंजरोल का शोगाल में बदलना और हमारी प्रतिरक्षा को 5 गुना बढ़ा देने वाले जादुई सिद्धांत को याद रखें।
तीसरा है लहसुन का सिरका, जो नसों के अंदर के टाइम बम यानी खून के थक्के को पिघलाता है और हड्डियों के स्वास्थ्य को भी मजबूत करता है। पकाने की प्रक्रिया के माध्यम से जलन को कम करके और औषधीय गुणों को बढ़ाकर एस एलिलसिस्टीन की शक्ति आपकी ताकत को फिर से जीवित करो देगी। इन तीनों सिरकों को सुबह, दोपहर और शाम के भोजन के समय नियमित रूप से लेना ही श्रीमती सावित्री देवी जी द्वारा अनुभव किए गए चमत्कार की शुरुआत है। 68 वर्षीय श्रीमती सावित्री देवी जी, जिनका मैंने शुरू में जिक्र किया था, अब कैसी हैं 3 महीने बाद? अब जब वो क्लिनिक में आती हैं तो उनके कदम पहले से कहीं ज्यादा हल्के होते हैं। हाल ही में हुए स्वास्थ्य जांच में उनका रक्तचाप बिना दवा के स्थिर स्तर पर है और सूजन के स्तर में भी उल्लेखनीय कमी आई है। सबसे बढ़कर उन्हें परेशान करने वाली वो भयानक ठंड और घुटनों का दर्द गायब हो गया है और अब वो हर सुबह अपने पड़ोस की सहेलियों के साथ सैर करने का पूरा आनंद ले रही हैं। उन्होंने मुस्कुराते हुए मुझसे कहा, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि प्याज, अदरक और लहसुन, जिन्हें मैं जीवन भर रसोई में इस्तेमाल करती रही, सिरके से मिलकर मेरे शरीर के लिए ऐसी संजीवनी बन जाएंगे। दोस्तों, स्वास्थ्य कोई लॉटरी नहीं है जो किस्मत से मिलती है। यह एक बहुत ही ईमानदार परिणाम है जो इस बात पर निर्भर करता है कि आपने आज क्या खाने का फैसला किया और आपने अपने शरीर के लिए कितनी मेहनत की। आपका इस वीडियो को अंत तक देखना कोई संयोग नहीं है। यह आपका शरीर है जो आपसे तत्काल मदद मांग रहा है और आपने उस अनुरोध का बहुत अच्छी तरह से जवाब दिया है। कभी यह मानकर हार ना माने कि उम्र के साथ दर्द होना स्वाभाविक है। हमारे शरीर में फिर से उठ खड़े होने की ताकत है, बशर्ते हम उसकी देखभाल करें और उससे प्यार करें। आज ही बाजार जाएं और ताजा प्याज, अदरक, लहसुन और विद द मदर वाला एक प्राकृतिक सिरका खरीदे। ये आपके जीवन के दूसरे पड़ाव को ऊर्जावान और स्वस्थ बनाने वाला सबसे मूल्यवान निवेश होगा। मैं तहे दिल से कामना करता हूं कि जैसे जैसे आपका बनाया हुआ सिरका पकेगा, वैसे वैसे आपकी नसें भी साफ होंगी और आपके जीवन में भी एक गर्म वसंत आएगा। अकेले करना मुश्किल है, लेकिन साथ मिलकर हम अंत तक जा सकते हैं। मैं भविष्य में भी आपके साथ एक भरोसेमंद मार्गदर्शक बनकर सही रास्ता दिखाऊंगा। अगर आज दी गई जानकारी आपके स्वस्थ जीवन में छोटी सी रोशनी बन सकी तो मैं बहुत खुश हूं। लंबे समय तक साथ देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप पूरी तरह से स्वस्थ होने के हकदार हैं और आप निश्चित रूप से होंगे। मैं हमेशा आपके स्वस्थ कल के लिए प्रार्थना करूंगा